अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम फाइलम पॉरीफेरा को जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से रिवाइज़ करेंगे। तो बिना टाइम ज़ाया करे स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा पॉरीफेरा को याद करने का सिंपल सा निमोनिक है, पॉरीफेरा में CS है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। सो पॉरीफेरा का जो P है उससे याद रखना है कि बेटा पॉरीफेरा फाइलम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, देखो ये एक पॉरीफेरा बनाया हुआ है। ठीक है, इनकी पूरी बॉडी में क्या है, पोर्स हैं। ठीक है, तो पोर्स ऑन होल बॉडी। पॉरीफेरा का खुद मतलब है पोर बियरिंग। ठीक है, सो बेसिकली पी से क्या रखना है, पोर्स ऑन होल बॉडी। अच्छा, पोर्स दो तरह के हैं, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। ठीक है, ऑस्टिया समझ लो माउथ है, ऑस्क्यूलम क्या है, एनस है। ठीक है, लेकिन इसको इस तरह याद नहीं रखना, मैं तुम्हें डायग्राम में दिखा रहा हूँ बेटा। ये जो येलो कलर के ये ऑस्टिया हैं और ये जो ग्रीन कलर का ये ऑस्क्यूलम है। तो ऑस्टिया से देखो पानी अंदर आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, पानी अंदर की तरफ मूव कर रहा है, एंड ऑस्क्यूलम से पानी बाहर जा रहा है। ठीक है, सो बेसिकली सिंपल ये याद रखना है। अच्छा, इस ब्लैक कलर की ये जो बाहर लेयर बनाई है इसको आप क्या कहते हो, पिनाकोडर्म। ठीक है, ये एडिशनल डिटेल्स जो है मैं बताता जाऊँगा। ठीक है, अच्छा पॉरीफेरा का जो आगे आर है उससे याद रखना है बेटा, ये लोग रिप्रोडक्शन जो है एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों करते हैं। ठीक है, आई से याद रखना है बेटा, इनकी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होती है, यानी सेल के अंदर डाइजेशन होती है। जैसे हमें अपने से हमेशा कंपेयर करो, हमारी एक्स्ट्रा सेल्युलर होती है, यानी बेसिकली अगर स्टमक में खाना गया है तो स्टमक के सेल के अंदर खाना नहीं जा रहा होता है। बेसिकली स्टमक हॉलो ऑर्गन है, उसके अंदर वो डाइजेस्ट हो रहा होता है, यानी सेल से एंजाइम, एसिड और ये सारी चीज़ें निकलती हैं, बट डाइजेशन जो है एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो रहा होता है, सेल से बाहर हो रहा होता है, सेल के अंदर नहीं जाता। लेकिन इनकी क्या है, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है और इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ नॉट प्रेजेंट। सही है, देयर इज़ नो डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये पॉइंट बेटा अपने दिमाग में रखना है तुम लोग ने। ठीक है, बिल्कुल आसान करके बता रहा हूँ। ठीक है, जो जो छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ उसको इसी तरह याद कर लो। ठीक है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, यानी बेटा बहुत सारे लार्वल स्टेजेस होते हैं। ठीक है, इनकी लाइफ साइकिल में इस तरह समझ लो। ठीक है, उनको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है स्टेजेस को, बस इतनी छोटी छोटी डिटेल पता होनी चाहिए बेटा। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं तो बेटा आई से इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो पॉरी और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में एफ भी इन्वॉल्व हो गया। अच्छा, अब ई से कुछ नहीं है बेटा। रॉबर्ट ई ग्रैंट ने बेटा बताइए क्या बताया था, बेसिकली इसको इस आर से रॉबर्ट ई ग्रैंट क्यों याद रखते हैं बेटा, इसने पॉरीफेरास का जो है ना एनिमल नेचर प्रूफ किया था और नाम पॉरीफेरा भी इसी ने दिया है। ठीक है, अच्छा अब ए से याद रखना है बेटा, एसिमेट्रिकल होते हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फाइलम इज एसिमेट्रिकल। ठीक है, एमकैट में बहुत कॉमन क्वेश्चन है बेटा, तो बेटा तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, एसिमेट्रिकल फाइलम में क्या आ रहे हैं, पॉरीफेरा आ रहा है। ठीक है, ऑल एक्वाटिक का मतलब ये है बेटा, सब पानी में होते हैं, पानी में रहते हैं बेटा, मरीन लाइफ है इनकी। सही है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, दे आर अमोनोटैलिक। सही है, अमोनोटैलिक का मतलब ये है कि दे एक्सक्रीट अमोनिया एज एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। सही है, अमोनिया बाहर निकालते हैं। इनको बेटा इनको मसला ही नहीं है ना, क्यों, क्योंकि इनके पास ढेर सारा पानी है, पानी के अंदर ही रहते हैं। सही है, और मूव भी नहीं करते। ठीक है, सुस्त हैं, बिल्कुल मूव नहीं करते हैं, तो पानी के अंदर रहते हैं, ढेर सारा पानी है। ठीक है, इनको फिक्र ही नहीं है, अमोनिया इतना सारा पानी है कि अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं और अमोनिया डिज़ोल्व होकर निकल जाता है। ठीक है, सो बेसिकली ये। ठीक है, तो बेटा पॉरीफेरा कंप्लीट हो गया। में से याद रखना है मल्टी सेल्यूलर है। ठीक है, और प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव का मतलब बिल्कुल बेसिकली इसको समझ लो बिल्कुल बेसिक, या इसको इस तरह समझ लो वन ऑफ द फर्स्ट। ठीक है, इसको इस तरह समझ लो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है सेल्यूलर है इनकी। सही है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बेटा, पॉरीफेरा की क्या है, सेल्यूलर है। अच्छा, अब CS में याद रखना है बेटा, कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम सर कहाँ है बेटा, ये रहा कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम है। पानी अंदर आ रहा है और पानी ऑस्टिया से अंदर आ रहा है, ऑस्क्यूलम से बाहर जा रहा है। सर ये वाटर कैनाल सिस्टम किस काम का बेटा, वाटर कैनाल सिस्टम बेटा तुम्हें डाइजेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है। ठीक है, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये वाटर कैनाल सिस्टम सब करवा रहा है। ठीक है, तो वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है, अच्छा अब अगली चीज़ सर, ये CS से ये जो कॉलर सेल है ये क्या है बेटा, कॉलर सेल्स भी कहते हैं, कोनोसाइट्स भी कहते हैं बेटा। ये जो अंदर वाली ऑरेंज से लेयर मैंने बनाई हुई है इसको कोनाडर्म कहते हैं, ये कोनोसाइट से या कॉलर सेल से बनी हुई है बेटा। वो इस तरह के सेल हैं, फ्लैजिलेटेड सेल हैं। ठीक है, इस तरह होते हैं अंदर फ्लैजिलेटेड सेल। ठीक है, इनको आप कोनोसाइट कहते हो, कॉलर सेल कहते हो। अच्छा,
बेटा एक और चीज़ जो तुमने याद रखनी है कि ये जो हॉलो स्पेस है अंदर, ठीक है, कुछ एडिशनल डिटेल्स मैं ऐड करता जा रहा हूँ। ये जो हॉलो स्पेस है इसको तुम क्या कहते हो? स्पॉन्जियोसील, ठीक है, क्या कहते हैं? स्पॉन्जियोसील, ठीक है। तो इस हॉलो स्पेस को स्पॉन्जियोसील कहते हैं। अच्छा, अब जो चीज़ याद रखनी है, ठीक है, क्या है से बेटा? हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अब बेटा इसका क्या मीनिंग है अभी समझाता हूँ, लेकिन इसके फर्दर जो है ना और जो वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं बेटा, बाइसेक्सुअल, ठीक है, और मोनोईशियस, ठीक है। तो बेटा ये तीनों वर्ड का मीनिंग एक ही है बेटा। इसका मतलब ये है कि इसमें मेल फीमेल अलग नहीं होता, एक ही के अंदर आपको मेल फीमेल दोनों मिलेंगे, सही है, बोथ सेक्सेस मिलेंगे, ठीक है। तो बेटा ये पॉरीफेरा को याद करने का तरीका है, सिंपल नोट्स हैं, इसको इस तरह याद रखो। पॉरीफेरा में CS है, ठीक है। P फॉर पोर्स ऑन होल बॉडी, O से ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम, R से रिप्रोडक्शन जो कि एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों है, I से इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, इसके साथ ये याद रखना कि कोई डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता इनका, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी लार्वल स्टेजेस होते हैं इनकी लाइफ साइकिल में, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। E से कुछ नहीं है, R से रॉबर्ट E ग्रैंट जिसने इस पॉरीफेरा फाइलम को नाम दिया था और इस पॉरीफेरा फाइलम को का एनिमल नेचर प्रूव किया था। एसिमेट्रिकल होते हैं और एक्वाटिक वो होती है इनकी हैबिटेट होती है, और अमोनिया एज अ एक्सक्रीटी प्रोडक्ट निकालते हैं। M से मल्टी सेल्यूलर प्रिमिटिव टाइप याद रखना, CS से कैनाल सिस्टम एंड कॉलर सेल्स को क्या कहते हैं? कोनोसाइट्स, एंड है से हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोइशियस, ठीक है। तीनों वर्ड का मीनिंग एक है और हम बस यहाँ लेक्चर एंड होता है। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।